सोनिया जी, फैशन गुरु होने के नाते और इंडस्ट्री की अगर बात करें तो एक से बढ़कर एक, बड़े हो चाहे छोटे, बड़े पर्दे के हो चाहे छोटे पर्दे के हो, हर एक मॉडल को, एक्ट्रेस को आप लोगों की डिज़ाइनिंग जाती है। आप लोग उनको सराहना देते कि कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें जो स्वाभाविक बात है, जो दिखता है वो बिकता है। ट्रू। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जो दिखता है वो बिकता है, उसका फ़ायदा उठाया जाए। जी। आज इंडस्ट्री पे आप देख रहे हैं कि उर्फ़ी जावेद की अगर बात करें या राखी सावंत की बात करें, या फिर आपका अभी चोपड़ा ने साजिद खान के ऊपर आरोप लगाया है बिग बॉस की अगर 16 की बात करें तो इन सब मामलों पे क्या कहना है एज अ फैशन गुरु के नाते होने? पहली बात तो हमारी इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है, फैशन इंडस्ट्री। आप में क्वालिटीज़ है तो आपको काम मिलता है। यहाँ पे कोई स्ट्रगल ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, परफेक्ट मॉडल बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। जैसे हमने आज पेजेंट में हमने बहुत सारी बच्चों को, नए बच्चों को सिखाया है। हम जब गुरु बनते हैं तो हम किसी के लिए, दूसरों के लिए एक आइकन बनते हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम, उर्फ़ी जावेद के लिए मैं बहुत बहुत, मुझे एज अ फैशन गुरु आई लाइक हर वेरी मच, क्योंकि शी इज़ वेरी क्रिएटिव। वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। एंड शायद कहीं ना कहीं जो वो पहन के आती है, उनकी जो ऑडियंस है, शायद वो, शी वेयर्स द रॉन्ग क्लोज इन द राइट रॉन्ग प्लेस, बट इफ शी वेयर्स द सेम क्लोज इन अ प्लेस वेयर एवरीबडी इज नॉलेज अबाउट फैशन, उनको बहुत बहुत अप्रिसिएशन मिलेगी। हाँ, वी आर इन इंडिया, एंड इंडिया में being bare in public is not accepted, and she might come into a big problem, because I think when you wear a bikini you should be at the beach side or a pool party. तो ये थोड़ा सा उसका करेक्शन हो जाएगा, तो आई थिंक शी विल मेक इट वेरी बिग। एंड आई रियली, मुझे उसको अप्रिशिएट करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद उसको देखती हूँ, और जो वो क्रिएटिविटी, हर चीज़ में, आप खाना भी खाओगे तो आपको, आई एम श्योर, रोज़ सेम दाल खाने अच्छी नहीं लगेगी। अगर उर्फ़ी जावेद कपड़ों में आपको वैरायटी दे रही, तो आई रियली लव दैट लेडी। बट ओनली थिंग इज, वेयर द राइट कॉस्ट्यूम इन द राइट ऑडियंस, दैट्स इट। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू राखी की अगर बात किया जाए तो से। कहीं ना राखी, कहीं राखी के बाद ही उर्फ़ी जावेद ने वो कदम उठाया। राखी एंड उर्फ़ी जावेद में मुझे एज़ पर कॉस्ट्यूम मुझे नहीं लगता है कि देर इज़ एनी कंपैरिजन, क्योंकि मुझे पता है राखी सावंत का कॉस्ट्यूम, शी इज़ वेरी पर्टिकुलर। उनकी एक बॉडी लैंग्वेज है, उनको जो कॉस्ट्यूम्स चाहिए, उनके एक पर्टिकुलर स्टाइल है। उर्फ़ी जावेद डजंट हैव दैट काइंड ऑफ अ स्टाइल ऑफ, maybe a deep neck or always carrying it on an exposed level. But Rakhi Sawant, she likes to portray herself in a very glamorous, maybe a very bare body, very कम clothes पहनना, and वो carry भी कर लेती है, अच्छा लगता है उनके ऊपर। हाँ, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट साजिद जीज, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कैट फाइट बंद होनी चाहिए, क्योंकि आप, अगर लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आप हमारी आने वाली पीढ़ी को अच्छे से कुछ दिखाओ, अच्छा सिखाओ। मुझे नहीं लगता, ये इतना गंदा हो गया है, इतना गंदा हो गया है कि लोग कहीं ना कहीं बातें कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि, अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आवाज़ उठानी है, जो हम करते हैं, मैं करती हूँ, तो मैं बात करती हूँ। अगर मैं स्वदेशी के के लिए काम करती हूँ, तो मैं वही बोल रही हूँ। अगर मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी के लिए आवाज़ उठाती हूँ, तो आवाज़ आप, जब निर्भया केस हुआ था, या तो आज आप अगर पुलिस स्टेशन जाके बैठते, तो रोज़ रेप केसेस होते। राखी, कैन यू गो एंड सॉल्व समबडीज केस? तब मैं बोलूँगी कि आपने एक नॉर्मल इंसान के लिए आवाज़ उठाई। आप हमेशा हिंदुस्तान को बीच में लाते, आपकी कैट फाइट में नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि बॉलीवुड बहुत फेमस है इंटरनेशनल, और हमको उस बॉलीवुड को और ऊपर लेके जाना है, ना कि गिराना है। सो आई थिंक ये कैट फाइट बंद होनी चाहिए।